हमेशा कोलेबिरा विधानसभा में भाजपा हारते रही है और इस बार पूरे देश में भाजपा की दुर्गति होने वाली है। पिछली बार का चुनाव में भी हम आगे थे, लेकिन इन्होंने चीटिंग करके बेईमानी करके पिछला सत्र में बेईमानी किया था। टीम में करीब 1.5 लाख के अंतर से हम लोग जीतेंगे। आप कब तक रहेंगे सर? पिछले बार बोले चीटिंग हो गया था, 3 बजे तक थे, इस बार कितने बजे तक? रात तक था और इस बार भी मैं अंतिम तक हूँ। तीसरे राउंड में ही पटाखे जलने शुरू हो गए हैं, क्या कहिएगा? खूंटी का फटाका खत्म हो जाएगा, आज रांची से मंगाना पड़ेगा। अच्छा। पूरे देश में आम चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। फिलहाल अब इस वक्त हम खूंटी लोकसभा में हैं और यहाँ पर खूंटी कॉलेज यानी बिरसा कॉलेज जो है वहाँ पर मतगणना शुरू हो चुका है। तीसरे राउंड का मतगणना कंप्लीट हो चुका है और इंडिया महागठबंधन यानी कि कालीचरण मुंडा यानी कि कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से 33,000 वोट से आगे चल रहे हैं। फिलहाल कोलेबिरा विधायक नवीन विक्सल कोंगाड़ी यहाँ पर आए हैं। कोलेबिरा से अच्छी खासी बढ़त मिली है, ऐसा जो सुनाई में आ रहा है, हम आपको बता रहे हैं। विधायक जी जोहार। जोहार सर, आपके विधानसभा क्षेत्र से अच्छी बढ़त मिली है इंडिया महागठबंधन को, क्या कहिएगा? मेहनत भरपूर रही है आपकी। कोलेबिरा विधानसभा में भाजपा से आज तक कभी नहीं हारी है। हमेशा कोलेबिरा विधानसभा में भाजपा हारते रही है और इस बार पूरे देश में भाजपा की दुर्गति होने वाली है। इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 10 साल अवसर दिया था, लेकिन सिर्फ 10 साल इन्होंने जुमलेबाजी किया। ना तो महंगाई को कम किया, ना तो बेरोजगारों को रोजगार दिया, ना ही किसानों के लिए किया और ना ही आदिवासियों के लिए कुछ किया। स्वाभाविक है, यह लोकतंत्र है, कोई तानाशाह देश नहीं है। 14 सीट में जब से चुनाव यहाँ खत्म हुए हैं, प्रथम चरण में यहाँ चुनाव था, जब से खत्म हुए हैं, खूंटी हमेशा से लोगों की ज़बान पर रहा है कि खूंटी इस बार कांग्रेस निकाल लेगी और फर्स्ट जो राउंड यहाँ से शुरू हुआ है तब से लीड कर रहे हैं आप लोग। क्या लग रहा है ये लीड लगातार बढ़ेगा या अप एंड डाउन आ सकता है? लीड अब हमेशा बढ़ेगा और लीड 1.5 लाख तक इस बार अंतर रहेगा। और रही बात पिछली बार का चुनाव में भी हम आगे थे, लेकिन इन्होंने चीटिंग करके बेईमानी करके पिछला सत्र में बेईमानी किया था। चूँकि हम लोग थे यहाँ, मात्र 1445 वोट का फर्क था सर। हाँ, वो भी चीटिंग करके, क्योंकि 3 बजे तक हम लोग आगे थे, फिर काउंटिंग रोक दिया गया, फिर 11 बजे रात को बेईमानी करते हुए भाजपा के पक्ष में फैसला सुना दिया गया था। सर, तीसरे राउंड में ही पटाखे जलने शुरू हो गए हैं, क्या कहिएगा? खूंटी का फटाका खत्म हो जाएगा, आज रांची से मंगाना पड़ेगा। अच्छा। तैयारी वारी हो गई है सर? लड्डू का ऑर्डर वगैरह हो गया है? सब कुछ तैयार है। आप कब तक रहेंगे सर? पिछले बार बोले चीटिंग हो गया था, 3 बजे तक थे, इस बार कितने बजे तक? रात तक था और इस बार भी मैं अंतिम तक हूँ। इस बार लग रहा है कुछ चीटिंग हो सकती है? इस बार सरकार हमारी है और हम हमेशा से निष्पक्ष रहे हैं। इस बार निष्पक्ष हो रहा है, यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सर कितना परसेंटेज लग रहा है जीत हो जाएगा? पूरे देश के लिए सर, सिर्फ खूंटी के लिए बता? खूंटी के लिए, खूंटी में करीब 1.5 लाख के अंतर से हम लोग जीतेंगे। तो नवीन विक्सल कोंगाड़ी जी हमारे साथ थे। इन्होंने कहा है कि 1.5 लाख के बढ़त से हम जीत हासिल करेंगे
पिछले बार चीटिंग की बात कर रहे हैं, इस बार चीटिंग नहीं होगी, सरकार हमारी है और 11 बजे तक यहीं, जब तक रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं आ जाता है, यहीं रहेंगे। फिलहाल विधायक जी यहाँ पे दमखम लगा के बैठे हुए हैं। देखना ये होगा कि तीसरे चरण का जो राउंड है वो आ चुका है, कितने राउंड तक जाएगा और कब परिणाम घोषित होंगे। फिलहाल जीत के कगार पे कांग्रेस यहाँ पर दिख रही है। हम एक खूंटी में कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।